बाप रे बाप, कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर। कितनी बढ़िया बारिश हो रही है, कोई बढ़िया से अदरक वाली चाय पिला दो प्लीज। यस मैम, मैम से चाय, बारिश में तो पकौड़े भी होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए, मूंग दाल के पकौड़े होने चाहिए ना। लेकिन मैम दाल तो भिगो के नहीं रखी गई। तो क्या हुआ, हम बिना दाल भिगोए पकौड़े बना लेंगे। मैम कैसे? मैं बताती हूँ ना कैसे। बिना दाल भिगोए पकौड़े क्रिस्प बन जाएंगे, ज्यादा ऑयल तो अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अरे बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगे, और इसी के साथ साथ पकौड़े कम ऑयल अब्जॉर्ब करें, इसलिए मैं कौन सा तेल इस्तेमाल करती हूँ ये भी आपको बताऊंगी। मैम एक मिनट, क्या? आपकी मिर्च लहसुन वाली चटनी भी? और कुछ नहीं मैम, हरी चटनी मैं बना लूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करें। अब मूंग दाल के पकौड़े बन रहे हैं, और कौन सी दाल चाहिए ये तो जान ले, और क्यों भी। तो हम इस्तेमाल करेंगे येलो मूंग दाल, यानी कि धुली हुई मूंग दाल का। क्यों? क्योंकि ये दाल पिसने के बाद काफ़ी हल्की हो जाती है। कंपेयर टू दिस, अगर आप छिलके वाली दाल लेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा भारी बन रह जाता है, इसलिए। अब इस दाल को भिगोना तो नहीं है, तो फिर क्या करना है, पहले इस दाल को पीस करके हम इसका एक कोर्स पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, एकदम दरदरा इसे मैंने पीस लिया है। फाइन पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है, बेसन के जैसे नहीं करना, थोड़ा सा कोर्स रखेंगे। देखिए ऐसे। अब बस 15 मिनट के लिए इसे गुनगुने पानी के साथ आप भिगो दीजिए, और देखिए दाल कितनी जल्दी फूल जाएगी। डन। अब होगा क्या, क्योंकि दाल को हमने थोड़ा दरदरा पीस लिया है ना, तो ये जल्दी फूल जाएगी, और क्योंकि गुनगुना हमने पानी इस्तेमाल किया है इसलिए और जल्दी फूल जाएगी। तो तब तक क्या किया जाए, तब तक इसमें ऐड करने के लिए प्याज, मिर्च, और इसी के साथ साथ धनिया को भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। तो प्याज फाइन चॉप कर लेंगे, स्लाइस मत कीजिएगा। फाइन चॉप करने से ना बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है आपके मूंग दाल के पकौड़ों में, इसलिए। तो प्याज डन। अब 2-3 हरी मिर्च को भी मैं फाइन चॉप कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी मिला सकते हैं, चाहे तो अदरक और हरी मिर्च को फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। एंटायरली योर चॉइस। चलिए जी, ये भी हो गया। अरे हाँ, वो लाल मिर्च तो भिगो दें, लाल मिर्च की चटनी की डिमांड भी तो आई थी हमारे पास, है ना। अब यही नोट कर लीजिए आप अपना नुस्खा नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहता है कि अगर ये लाल मिर्च को आप गर्म पानी में भिगो करके रख देंगे ना तो ये जल्दी फूल जाएगी। और भी एक अच्छा आइडिया ये है कि अगर आपके पास माइक्रोवेव हो ना तो थोड़े से पानी के साथ इसको 2 मिनट के लिए बस माइक्रोवेव कर लीजिए। देखिए 2 मिनट में आपकी लाल मिर्च फूल जाएगी। देखा कितनी आसानी से 2 मिनट के अंदर लाल मिर्च भी भिगो दी हमने। अब एक बार बैटर को चेक कर लिया जाए। आप नोटिस करेंगे दाल ने तो सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया। ये देखिए, बैटर दरदरा जरूर है लेकिन दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब क्वेश्चन, व्हाट इफ अगर पकौड़े फूले नहीं तो, डेंस या फ्लैट हो गए तो भाई उसका इलाज है आपका बैटर की सही कंसिस्टेंसी होना। 2 काम कर सकते हैं। एक तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसी स्टेज पर हम इसे मिक्सी में दोबारा पीस सकते हैं, जिससे कि ये बैटर थोड़ा सा लाइट और फ्लफी हो जाएगा। तो पहले यही करते हैं। देखा, हो गया ना 4 घंटे का काम केवल 15 मिनट में। कहा था ना, हर चीज का नुस्खा है हमारे पास। अब आ गया हमारे बैटर की परफेक्ट कंसिस्टेंसी। देखिए, आपके मुंगौड़े यानी कि मूंग दाल के पकौड़े कितने फूलेंगे ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? पोरेबल होनी चाहिए, यानी कि इजीली आप उसे पोर कर सके, लेकिन फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लोइंग होगी तो ये अपनी शेप को रिटेन नहीं करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा स्टिफ होगी तो क्या होगा, आपके मुंगौड़े जो हैं वो कैसे बन जाएंगे? डेंस और फ्लैट हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो जो मैंने आपको बताई थी हमने टेक केयर कर ली,
वो है इसकी कंसिस्टेंसी, कुछ ऐसी। और दूसरी चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी एक छोटी चुटकी खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। इससे ये जो हमारे मूंग दाल के पकौड़े हैं ना, ये एकदम लाइट और फ्लफी बनेंगे। इसे अब अच्छे से आप फेंट लीजिए। अरे ये तो आपकी नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे हो गई ना, कि पकौड़ों को फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए हमें ऐड करना है एक चुटकी बेकिंग सोडा। अब नेक्स्ट स्टेप भी सुन लीजिए, जो ये कहती है कि आप इस बैटर को जितना बीट कर लेंगे ना, आपके पकौड़े उतने ही फ्लफी बनेंगे। तो यदि आपके पास है वो इलेक्ट्रिक विस्क, उससे काम कर लीजिए, बलून विस्क हो उससे कर लीजिए, नहीं तो अपना हाथ जगन्नाथ अपने हाथ को रखिए इस तरह से एंड जस्ट बीट इट एज इफ योर हैंड इटसेल्फ वाज अ बीटर। अच्छे से इसे फेंट लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने अपने बैटर को फेंट लिया है, तो ये काफ़ी लाइट हो गया है। जैसे जैसे मैं अपना विस्क चला रही हूँ ना, तो मुझे मालूम चल जा रहा है, लेकिन ये कोई जजमेंट का तरीका नहीं ना। तो नोट कर लीजिए अपना अगला नुस्खा, यानी अगली टिप ऑफ द डे, जो आपको ये बताएगी कि ये बैटर एकदम लाइट और फ्लफी हुआ कि नहीं। उसके लिए बस एक कटोरी में लेते हैं हम थोड़ा सा पानी, और इस पानी में एक चुटकी बैटर को ड्रॉप करके देख लेंगे। अगर तो बैटर ऊपर फ्लोट करता है, यानी कि बैटर लाइट है, और अगर नीचे सिंक कर जाता है तो बैटर हैवी है, वी नीड टू बीट इट मोर। काम हो गया। अब हम इजीली अपने बैटर में मिला सकते हैं ये बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्चा, धनिया, अदरक, साथ ही साथ में थोड़ा सा नमक भी। याद रखिएगा, जितना इम्पोर्टेंट आपके बैटर का सही होना या लाइट होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपके तेल का लाइट होना भी है। और मेरा लाइट ऑयल है इमामी का अल्ट्रा लाइट सोयाबीन ऑयल, इतना लाइट कि इट गेट्स लेस अब्सॉर्ब्ड ऑयल फ्राइंग। ये देखिए इसका कलर भी कितना लाइट है, कलर लाइट तो मेरा ऑयल भी लाइट। अब तेल हमें कितना गर्म करना है? तेल हमें चाहिए मीडियम हॉट, यानी कि अगर मैं अपना हाथ तेल से तकरीबन 4 इंच ऊपर रखूँ ना, आई शुड बी एबल टू फील द हीट ऑफ द ऑयल। मुझे अच्छे से हीट पता चलनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि तेल में यहाँ पर नीचे छोटे छोटे बबल्स आने लग गए हैं। दिस इज एन इंडिकेशन तेल अब गर्म हो चुका है। मेरे नुस्खे यहाँ थोड़ा ना खत्म होते हैं, कुछ और नुस्खे हैं टू मेक आवर पकौड़ाज वेरी क्रिस्पी। और पहला नुस्खा तो ये कि अगर आपके पास 10-15 मिनट का समय हो तो इस बैटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिए। चिल्ड बैटर से ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। और दूसरा नुस्खा ये कि अगर आप थोड़ा हॉट ऑयल और 2 टेबलस्पून हॉट ऑयल इस बैटर में ऐड कर देंगे ना, तो आपके पकौड़ास और क्रिस्पी बनेंगे। अब हॉट ऑयल के साथ इस बैटर को हल्का सा आप फिर से फेंट लीजिए, और अब हम रेडी हैं अपने मूंग दाल के पकौड़े बनाने के लिए। देखा जाए तो ये इंस्टेंट मूंग दाल के पकौड़े हो गए ना, बिना दाल भिगोए। और अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे पकौड़े जो हैं आप इकट्ठे तलने के लिए मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, तेल का टेम्परेचर हो जाएगा कम और ये पकौड़े क्रिस्प होने की जगह ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए तो जब तक ये पकौड़े फ्राई होते हैं तब तक इसके साथ सर्व करने के लिए थोड़ा प्याज का लच्छा बना लेते हैं, थोड़ी मूली घिस लेते हैं, और वो जो लहसुन मिर्चा की चटनी का जो आया था डिमांड, उसको भी पूरी कर लेते हैं। प्याज हो गया। अब पकौड़े भी गोल्डन हो चुके हैं, इनको अपनी प्लेट को टिश्यू पेपर से लाइन करके ना उसमें निकाल लेते हैं। देखा कितना कम अब्जॉर्प्शन है और ये कितना लाइट भी है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं। ये तो उम्मीद से भी ज़्यादा लाइट है। अब बिफोर आई ऐड द सेकेंड बैच क्या करेंगे, तेल को फिर से एक बार गर्म हो जाने देंगे, अच्छे से गर्म। ठंडे तेल में पकौड़े कभी ऐड नहीं करते, याद है ना। और एक छोटी सी चीज़ और याद रखेंगे कि बिफोर वी ऐड इन द नेक्स्ट बैच, इसे फिर से आधे मिनट के लिए आप थोड़ा सा और फेंट लीजिए। और अब ऐड करेंगे इसमें
अपने पकौड़े। चलिए जी, पकौड़े भी सारे डल गए। अब ये जो लाल मिर्च हमने यहाँ पे भिगो करके रखी हुई है, इसकी चटनी बना ली जाए। अब इस लाल मिर्च के साथ लूंगी मैं 1/4 कप ऑफ लहसुन और 1/4 कप ऑफ भुना चना एज वेल। और चने के साथ साथ थोड़ा सा इसमें लेंगे लेमन जूस, ज़्यादा नहीं, जस्ट अबाउट टीस्पून, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। और इसके साथ साथ नमक स्वाद अनुसार। और इसी के साथ ऐड करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। अब जानते ही ये ऑयल क्या करेगा, ये ऑयल इसके पानी के साथ इमल्सीफाई हो जाएगा और हमारी जो चटनी है ना, उसको एक बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी सा टेक्सचर देगा। तो मेरी तो भाई चटनी भी यहाँ रेडी हो गई है, प्याज भी मैंने कर लिया तैयार और इसी के साथ साथ मेरे मूंग दाल के पकौड़े भी रेडी हो गए हैं। इन लोगों की चाय अभी तक नहीं आई है। अरे भैया, क्या हुई तुम्हारी चाय, आ रही है कि नहीं? आ गई मैम, आ गई। आ जाओ भाई, आ जाओ, जिसको भी खाने हो गर्मा गर्म मूंग दाल पकौड़े और चाय। आप घर में बनाइएगा ना मेरे इंस्टेंट मूंग दाल के पकौड़े और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बने।